णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, उसका प्रत्येक प्रयत्न सुखी होने के लिए ही है, लेकिन सुखी नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? विचार किया जा रहा है यहाँ इसके माध्यम से। भगवान बनने की विधि, परमात्मा होने का विज्ञान। एक व्यक्ति झोपड़ी में बैठ के ध्यान कर रहा था। वो यह ध्यान कर रहा था कि मैं भैंसा बन गया हूँ, 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 मैं भैंसा बन गया हूँ। मेरे इतने ऊंचे ऊंचे सींग है कि वो आकाश को छू रहे हैं, इतने ऊंचे सींग है कि आकाश को छू रहे हैं, इतने ऊंचे सींग है कि आकाश को छू रहे हैं। कई दिनों अभ्यास करते करते एक दिन उस झोपड़ी में से एक चीख सुनाई दी, और चीख उस व्यक्ति की थी। कहने लगा कि मेरी सींग जो है वो झोपड़ी में फंस गए हैं, और मेरा इतना बड़ा बलिष्ठ शरीर है कि मैं इस छोटे से गेट से निकल नहीं पा रहा हूँ। लोग पहुँचे, क्यों भैया, तुम क्यों नहीं निकल पा रहे? कहने मैं भैंसा हूँ और मेरे इतने बड़े बड़े सींग हो गए हैं कि पूरी झोपड़ी के दोनों कोनों में फंस गए हैं, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी भी अगर गर्दन हिलाऊं तो टूट जाएगी, और मेरा इतना बड़ा शरीर इतने छोटे गेट से कैसे निकलेगा? लोगों ने कहा कि तुम ध्यानाभिष्ट हो, वास्तव में तुम भैंसे हुए नहीं हो, लेकिन तुमने बार बार धारणा में यह बिठाला कि मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ। इस कारण तुम्हें यह भ्रम हो गया है कि तुम भैंसा हो, और भैंसे रूप अनुभव करने के कारण तुम मनुष्य होते हुए भी अपने को भैंसे रूप अनुभव करने के कारण तुम्हें यह लग रहा है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। निकलने के लिए किसी गेट को तोड़ना नहीं है, तुम्हें बस जो धारणा तुमने अपनी बना ली है कि मैं भैंसा हूँ, उस धारणा को दूर करना है। तो बने बनाए मनुष्य तो तुम हो। ऐसे ही हमने क्या मान लिया है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम फला व्यक्ति हैं, हम फला चंद हैं, हम फला चंद हैं। यह मानते मानते हम बने बनाए आत्मा होते हुए भी क्या अनुभव कर रहे हैं? मनुष्य रूप अनुभव कर रहे हैं। और मनुष्य रूप अनुभव करने से क्या हानि होती है कि हमारा पूरा व्यवहार मानसोचित हो जाता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी प्रवचन सार जी में कहते हैं, टीका करते हुए, कि इसने आत्मोचित व्यवहार को तो छोड़ रखा है, मनुष्योचित व्यवहार में मग्न हो गया है। मैं मनुष्य हूँ, मेरी रिश्तेदारी, मेरी नातेदारी, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरे माता, मेरा पिता, मेरे 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 ये भ्रम है जीव का। दूसरा दृष्टांत आचार्य देव देते हैं
भूताविष्ट पुरुष। जैसे किसी को भूत लग जाते हैं तो क्या करता है, वह उस रूप अपने को अनुभव करने लग जाता है। तो भूताविष्ट पुरुष मनुष्य होते हुए भी किस रूप अनुभव कर रहा है, भूत रूप अनुभव कर रहा है। जो व्यंतर आदि उसको लग गए हैं उस रूप अनुभव कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तमाम प्रकार से उचक रहा है, कूद रहा है, तमाम प्रकार के नाटक कर रहा है। अब उसके उस भ्रम को कैसे दूर किया जाए कि वह यह समझे कि मैं वो व्यंतर नहीं, मैं तो बना बनाया मनुष्य हूँ। ऐसे ही जो जीव है इसके मोह राग द्वेष के जो भाव होते हैं वो मोह राग द्वेष के भाव कर्मकृत है। जो भी उस मनुष्य में चेष्टा देखी जा रही है वो किस कृत है, व्यंतर कृत है, वो मनुष्य कृत नहीं है। जो मनुष्य थोड़ा भी न चल पाता हो, व्यंतर के होने से छलांगे लगाने लग जाता है, घंटों तक नाचता रहता है, करता कि नहीं करता? कभी आपने देखा ऐसे व्यक्ति? देखे। तो तमाम प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो लोग समझते हैं ना कि भैया इस व्यक्ति का नहीं, इसके ऊपर कौन आ गया है, व्यंतर सवार हो गया है। ऐसे ही यह जीव बना बनाया ज्ञाता दृष्टा स्वभावी भगवान आत्मा है, लेकिन कर्म के उदय से क्या है, मोह राग द्वेष करता रहता है और मोह राग द्वेष को ही अपना स्वभाव मान लेता है। जबकि वह जो मोह राग द्वेष के भाव है वो किस कृत है, कर्मकृत है, जीव का अपना स्वभाव नहीं है। जैसे वो चेष्टाएं व्यंतर कृत हैं वो जीव की स्वयं की नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव के दुख का मूल कारण है कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन। मैंने शरीर को अपना माना, शरीर के संबंधियों को अपना माना, नाते रिश्तेदारों को अपना माना, शरीर के घर को अपना माना, शरीर से संबंधित जो उसके लिए अनुकूलताएं जुटाते हैं जिस धन संपत्ति को, उसको अपना माना, और अपने में उठने वाले मोह के निमित्त से, कर्म के निमित्त से जो राग आदि विकारी भाव है अनुरूप अपने को माना, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, मैं कामी। तो कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन संसार का मूल है, और कर्मकृत राग आदि और शरीर आदि से भिन्न आत्मा में, अपने चैतन्य जीवात्मा में अपनापन संसार के अभाव का मूल कहें या मोक्ष का मूल कहें, मोक्ष में प्राप्ति का मूल है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ कर रहे हैं, अगला चैप्टर 57 नंबर पेज, नीचे का पैराग्राफ है, जीवात्मा की परमात्मा तक यात्रा। जैसा कि ऊपर विचार कर आए हैं, धर्म के लिए निज ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति के लिए कसाय का नाश करना जरूरी है। कसाय राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण, कसाय अर्थात राग द्वेष की उत्पत्ति का कारण अज्ञान है, शरीर और कर्मफल में अपनेपन की मिथ्या मान्यता है। अपने स्वरूप को यह जीव जाने तो इसका शरीर आदि में अपनापन छूटे, शरीर आदि में अपनापन छूटे तो इसका कसाय होने का मूल कारण दूर हो, और कसाय पैदा होने का मूल कारण दूर हो तो उसके बाद राग द्वेष के जो पूर्व संस्कार शेष रह गए हैं उनके क्रमशः अभाव का उपाय बने, और इस प्रकार जितनी जितनी कसाय घटती जाए उतनी उतनी शुद्धता बढ़ती जाए। बात उतनी सी है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार का कारण है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मूल कारण है। क्या कह रहे हैं कि धर्म के लिए निज ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति के लिए कसाय का नाश करना जरूरी है। शुरू में प्रारंभ में ही अपन ने देखा था कि हमारे दुख का मूल है हमारे कसाय। अपन दुखी क्यों हैं आखिर? अपने मोह राग द्वेष के कारण। अपने मोह राग द्वेष छोड़ दें तो कोई दुखी कर सकता क्या? हमें इस व्यक्ति ने गाली दी, हम इसलिए दुखी हुए, उसने गाली दी इसलिए दुखी नहीं हुए। हम इसलिए दुखी हुए कि हमारे ने उस गाली के निमित्त से अपने अंदर जो ये भाव उत्पन्न किया कि मुझे गाली दी, वो जो मुझे गाली दी ऐसा अहम पने का भाव जो उत्पन्न हुआ
उस अहम बने के भाव ने हमें दुखी किया। मुझे माने मैं माने कौन? शरीर। तो किसको देख के गाली दे रहा है? शरीर को देख के गाली दे रहा है। काला, कलूटा, ठिरंगा, जो भी कह रहा है वो, बोना, विकृत रूप वाला, किसको देख के कह रहा है? शरीर को देख के कह रहा है, जो आप कह रहे हैं वो मैं हूं नहीं। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें आया कि एक महिला थी, उसको बार बार ये आभास होता था कि मेरा रूप एक कुबड़ा, बोना, झुके हुए शरीर वाला बन गया है। उसको इस प्रकार का बार बार फीलिंग होती थी बीच बीच में, कभी कभी उस महिला को, कि बोना, कुबड़ा और झुके हुए शरीर वाला, विकृत शरीर वाला, लचकता हुआ चलने वाला मेरा रूप अचानक मुझ में कोई ऐसा लगने लगता था कि मैं ऐसा हो गया हूँ, विकृत रूप वाला, और झुक झुक के चल रहा हूँ। थोड़ी देर ऐसा आभास होता था, उसके बाद क्या होता था कि वो नॉर्मल लगने लगता था उसको। तो पहले पहले तो वो प्रभावित हो जाती थी, लेकिन बाद में उसने जब देखा पृथकपने से कि अपन जब ये शरीर ही नहीं है, तब तो कुबड़ेपन का शरीर हो, बोनेपन का शरीर हो, विकृत शरीर हो, चाहे सुंदर शरीर हो, उससे अपन को क्या मतलब। तो उसने अभ्यास किया कि जब भी वो स्थिति बने, अपन पृथक होके देखो, पृथक खड़े होके देखो कि जो बोनापन है, कुबड़ापन है, जो भी है, जो मुझे बीच बीच में एक आभास होता है, तो क्या होता है, जीव को पूर्व संस्कार हावी होने लगते हैं। पूर्व में कोई ऐसा विकृत रूप रहा होगा, पूर्व भवों में जीव अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है, तो पूर्व भवों में जिस प्रकार के जीवन को जीता रहा, तो वो चीज़ें कई बार क्या होता है, जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो पूर्व भव के भी घटना चक्र स्पष्ट होने लग जाते हैं। जब आप साधना के मार्ग में होंगे, आप शांत होंगे, तो क्या होता है, व्यक्ति को पूर्व भवों का जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जैसे श्रीमद जी बताते थे कि हमें बहुत सारे भवों का जाति स्मरण ज्ञान था, मैं महावीर भगवान के समोषण में था, ऐसा था, वैसा था, वो सब बताते थे। तो जाति स्मरण ज्ञान भी होता है विशुद्धि के कारण। तो पूर्व भव में आप क्या थे, कैसे थे, किन किन कारणों से घूमे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो चीज़ें हावी होने लगती। तो जैसे वो पूर्व भव की चीज़ उस पर इस भाव में हावी होती है, इस भाव में भी हम जो हैं, वैसे जो हम अपने को मनुष्य मान रहे हैं, हम अपने को राजकुमार मान रहे हैं, हम फला मान रहे हैं, तो वो चीज़ भी पूर्व भवों के चित्र की भांति वो भी झूठ है एक प्रकार से। वर्तमान में हैं तो अपन कौन? आत्मा, और मान क्या रहे हैं? शरीर रूप, राजकुमार रूप, फला रूप, फला रूप। तो वो जो मान्यता है कि मैं शरीर रूप हूँ, उस शरीर से ही तुलना, अब भले उस स्त्री का स्वरूप इस भाव में बहुत सुंदर है, लेकिन पूर्व भाव की जो छाया है वो भी उसको भयावह लगती और डरा देती थी कि ऐसा विकृत रूप। अरे ना वो विकृत रूप तुम्हारा है, ना जो सुंदर रूप तुम्हारा है, तुम चिद्रूप हो। तो चिद्रूप जब देखेंगे तो विकृत रूप हमें दुखी नहीं करेगा और सुंदर रूप हमें सुखी नहीं करेगा, या अहंकार का कारण नहीं बनेगा और वो दीनता का कारण नहीं बनेगा। तो चिद्रूप देखने का अभ्यास करना होगा। अब दो प्रकार की भूलें चलती हैं, या तो वो शरीर रूप देखता है या राग आदि रूप देखता है, या तो शरीर आदि से तन्मय मानता है या राग आदि से तन्मय मानता है, जबकि दोनों ही वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं। वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि माने शरीर आदि से भी ज्ञानी अपने को न्यारा देखता है, और राग आदि से भी जीव और ज्ञानी अपने को न्यारा देखता है। ये कर्मकृत कार्य हैं, जो मेरे कार्य, मेरा स्वभाव है नहीं, मैं तो एक शुद्ध चिद्रूप हो हम। तब परमात्मा होने की यात्रा प्रारंभ होती है। तो क्या कह रहे हैं? जैसा हाँ, निज ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति के लिए कसाय का नाश करना जरूरी है। कसाय राग देश की उत्पत्ति का कारण अज्ञानता है। माने कसाय जो उत्पन्न होती है वो किसके कारण से होती है? अज्ञानता। देखो जो मोह है, कसाय है,
मोह को छीण कर नाहि उद्देश्य है, मोह ने ही रुलाया चतुर गति मुझे, मोह अज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा इसे। किससे जीतूंगा? ज्ञान और वैराग्य के बल से। मोह को छीण करना उद्देश्य। हमारा शत्रु कौन है? हमारा मोह, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कसाय। मोह ने मुझे चतुर्गति में रुलाया है, और मोह से भी बड़ा एक शत्रु है। कौन है? अज्ञान। आत्म अज्ञान के कारण शरीर आदि में, परद्रव्यों में, मोह राग द्वेष के भाव में अपनापन होता है, अज्ञान। तो मिथ्यात्व से भी बड़ा कोई शत्रु है तो अज्ञान है, क्योंकि मोह अज्ञान के आश्रय से पलता है। जैसे कोई चोर डाकू है ना, है तो वो सामान्य सा व्यक्ति, लेकिन उसको बहुत दम दिखा रहा हो वो, अपन को लगता है कि यार जी व्यक्ति की खुद की तो ताकत कुछ नहीं है, तुम किसके बल पे बोल रहे? क्या बोलते हो? किसकी दम से बोल रहे तुम? किसका सपोर्ट है तुम्हें पीछे से? तो कोई नेता पनेता, दादा भाई, बड़े दादा भाई का कोई का सपोर्ट होए तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी क्या करता है? दोष दिखाने लगता है। जैसे कुत्ता अपने मालिक के साथ होए ना, शेर बन जाता हो। तो वो किसके बल पे बोल रहा? इस मोह का भी सपोर्टर कौन है? अज्ञान। देखो क्या होता है, पहले मिथ्या दर्शन होता है और फिर मिथ्या ज्ञान होता है। लेकिन सम्यक दर्शन जब होता ना, तो सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान सही होता है। काय के आधार पे? जनागम के आधार पे। अब ज्ञान सही हुआ तो उसको अभी सम्यक ज्ञान नहीं किया, क्योंकि पराश्रित है। तो जब ज्ञान ने सही निर्णय दिया कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं राग आदि और वर्ण आदि से भिन्न हूं, तो श्रद्धा का काम है उसको स्वीकार कर लेना। अंधभक्त है वो, जो ज्ञान निर्णय देता है उस पर मोहर लगा देते। जैसे प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता ना, जो भी कानून बनाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर अपनी मोहर लगा देता है। ऐसी श्रद्धा क्या करती है? मोहर लगा देती है। तो ज्ञान में जो निर्णय होता है वो सही हो तो सम्यक श्रद्धा हो जाती है, और ज्ञान में निर्णय गलत हो तो मिथ्या श्रद्धा हो जाती है। अब उस श्रद्धान पूर्वक जो ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं या मिथ्या ज्ञान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान बाद में होगा, लेकिन जो ज्ञान है उस ज्ञान में जनागम के आधार पर पहले निर्णय होगा। निर्णय होने पर श्रद्धा उसको सम्यक या होगा तो सम्यक श्रद्धा स्वीकार करेगी, तो ज्ञान भी सम्यक कहलाएगा और चारित्र भी सम्यक कहलाएगा। और ज्ञान ने अगर निर्णय गलत दिया तो श्रद्धान भी मिथ्या होगा और ज्ञान भी मिथ्या होगा और चारित्र भी मिथ्या होगा। इसलिए ज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि ज्ञान के डिसीजन पे श्रद्धान अपनी मोहर लगाता है। शरीर और कर्म फल में अपनेपन की मिथ्या मान्यता है। अपने स्वरूप को यह जीव जाने तो इन शरीर आदि में अपनापन छूटे। किसको अपना जाने? अपने को अपना जाने। जैसे एक बार एक शेर का बच्चा बचपन से ही भेड़ों के साथ में हो लिया। छोटा सा था तो भेड़ों और में ज़्यादा फर्क नहीं दिखता था। भेड़ों के साथ होते होते बड़ा हुआ, थोड़ा सा अंतर तो दिखा तो उसको ये नहीं लगा कि कोई हम अलग है, कुछ विशेष प्रकार की भेड़ है, बल्कि वो हीन भावना से ग्रस्त हो गया, क्योंकि सब लोग थोड़े अलग दिखते थे और ये थोड़ा अलग दिखता था। तो ये थोड़ा ऊंचा होता चला गया और भेड़ थोड़ी नीचे थी। लेकिन इसको और फीलिंग होती थी कि भैया बताओ हम कुछ अलग प्रकार की भेड़ हैं। तो ये तवा थोड़ा दबा झुका झुका चलता रहता था। एक बार क्या हुआ कि जंगल में पहुंचा तो भेड़ों पे एक जंगल के शेर ने हमला किया। और जैसे उसकी नज़र पड़ी कि इन भेड़ों के साथ एक शेर का बच्चा है, तो उसने भेड़ों को तो छोड़ा, शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तो वो शेर का बच्चा मिमियाने लगा, मैं मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन मूर्ख, तू मिमिया क्यों रहा है? अरे मैं भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। कहने मैं शेर में कहाँ शेर हो कहाँ मैं, मुझे तुम छोड़ दो, मैं शेर में नहीं हूँ, आगे से तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा।
कि मूर्ख चल मेरे साथ। उसको खचोड़ता ले गया और एक शांत सरोवर में जाके उसको चेहरा दिखाया, और देख मेरे साथ मिला तू अपना चेहरा, तेरा चेहरे शक्ल किससे मिलती है, भेड़ से कि मेरे से? तो उसने जैसे ही देखा, रहे मेरी शक्ल किससे मिल रही है? और उसने कहा दहाड़ अब तू, क्यों में आ रहा है? और जैसे ही दहाड़ा तो पूरा जंगल गूंज गया। मूर्ख, आज तक तू क्या समझ रहा था अपने को? भेड़। ऐसे हम क्या समझ रहे हैं? मनुष्य स्त्रियों से देव और नारकी। जब भगवान ने बताया कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, तुम भी भगवान स्वरूप हो, तो क्या होगा? शरीर और कर्मफल में अपनेपन की मिथ्या मान्यता है। अपने स्वरूप को यह जीव जाने तो इस शरीर आदि में अपनापन छूटे। शरीर में अपनापन छूटे तो कसाय होने का मूल कारण दूर हो, और कसाय पैदा होने का मूल कारण दूर हो तो उसके बाद राग देश के जो पूर्व संस्कार शेष रह गए हैं उनका क्रमशः अभाव का उपाय बने। देखो, राग देश होता है शरीर के आश्रित। हमने अपने को इस मनुष्य शरीर रूप माना, इस मनुष्य शरीर के लिए जो अनुकूल हुआ उसमें राग, इष्ट हुआ उसमें राग, और अनिष्ट हुआ उसमें द्वेष। जो इष्ट है उसके प्रति जो अनिष्ट हुआ उसके प्रति द्वेष, और उस अनिष्ट का जो अनिष्ट हुआ उसके प्रति राग। तो इस शरीर को जहाँ अपनापन किया तो वहाँ पर राग देश का विधान और विस्तार, परंपरा, श्रृंखला चलना शुरू हो जाता। आपका कोई शत्रु है? क्यों? क्यों? हमारे शरीर के लिए अहितकारी है, शत्रु है। सांप को लोग शत्रु मानते, काल है भैया, तो क्या करते? उसको मारने लग जाते। और सांप नाग देवता भी कहते, घर में आए सो मारते हैं, और बिलों में जाते हैं पूजने के लिए। घर आए नाग ना पूजे, बामी पूजे जाए। तो सांप को शत्रु क्यों मानते? क्योंकि सर्प के डसने से क्या होता है? इस पार्थिव देह का देहावसान हो जाता है। तो जो भी हमारे इस शरीर के प्रति हितकारी है उसके प्रति होता है द्वेष, और शरीर के प्रति होता है जो हितकारी उसके प्रति होता है राग। इसी राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल कारण है शरीर में अपनापन। क्या है? और शरीर में अपनापन छूटे, राग द्वेष छूटे। अब पूर्व के संस्कार बस जो राग द्वेष शेष रहेंगे, धीरे धीरे वो क्षीण होते जाएंगे। अभी एकदम से राग द्वेष पे स्टॉप नहीं लगेगा। अनंतानुबंधी संबंधी जाएंगे, अप्रत्यक्षान संबंधी, प्रत्यक्षान संजुलन संबंधी चले जाएंगे। जैसे कि हमने गाड़ी चला रहे थे 100 की स्पीड में, समझ में आ गई कि अब दिशा गलत है, तो अपन क्या करेंगे? उसको बंद कर दिया। तो अब क्या है? एक्सीलेटर नहीं ले रहे हैं, ब्रेक भी लगा रहे हैं, लेकिन एकदम से ब्रेक नहीं लग पाता है, क्योंकि 100 की स्पीड में ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? पलट जाएगी। इसलिए उसको धीरे 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 रोकेंगे, तो जब तक वो चल तो रही, लेकिन काय के लिए चल रही? रुकने के लिए। ऐसे राग द्वेष जो अस्थिरता जन होते हैं, वो राग द्वेष काय के लिए चल रहे हैं? अभाव के लिए। अब वो धीरे धीरे राग द्वेष का अभाव करके, और फिर क्या होगा? एक दिन पूरे राग द्वेष के पूर्व संस्कार छीड़ हो जाएंगे, और ये क्या होगा? परमात्मा हो जाएगा। राग द्वेष के जो पूर्व संस्कार शेष रह गए हैं उनके क्रमशः अभाव का उपाय बने, और इस प्रकार जितनी जितनी कसाय घटती जाए उतनी उतनी शुद्धता बढ़ती जाए। यहाँ कसाय घट रही है, वहाँ शुद्धता बढ़ रही है। जैसे आपने कोई जार देखा ना, तो उसमें अपन पानी भरते, तो पानी के पहले कुछ भरा था कि नहीं भरा था? क्या भरा था? हवा भरी थी। तो जैसे जैसे पानी भरते हैं उतनी उतनी हवा घटती चली जाती, जितनी जितनी हवा घटती जाती उतना उतना पानी बढ़ता चला जाता। तो जब दूसरी चीज़ भरी जाएगी तो पहली चीज़ उसमें से खाली हो जाएगी। तो क्या है? जितनी जितनी कसाय घटती है उतनी उतनी शुद्धता बढ़ती है, जितनी जितनी शुद्धता बढ़ती है उतनी उतनी कसाय घटती। संबर नवीन अशुद्धि आना रुक जाती है, और फिर धीरे धीरे शुद्धि का प्रवेश होता है, और अशुद्धि का घटना होता है। एक दिन शुद्धि पूरी हो जाती है और शुद्धि का पूरा नाश हो जाता है। 14 गुण स्थान। कसाय के माप के लिए 14 गुण स्थानों का निरूपण आगम में किया गया है।
जैसे थर्मामीटर के द्वारा बुखार का माप किया जाता है, वैसे ही गुणस्थानों के द्वारा मोह रूपी बुखार का माप किया जाता है। जैसे जैसे कषाय में कमी आती है, बाह्य में परावलंबन घटता है, अंतरंग में स्वरूप में निकटता बढ़ती है, आत्मा उतना उतना उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है। क्या कह रहे हैं? 14 गुणस्थान। मोह योग भवा गुणस्थान। मोह और योग के सद्भाव और अभाव से क्या होते हैं? गुणस्थान बनते हैं। पहले से चौथा गुणस्थान मिथ्यात्व के सद्भाव और अभाव से, उसके बाद 12वां गुणस्थान तक कषायों के सद्भाव और अभाव से, और 13वें और 14वें गुणस्थान योग के सद्भाव और अभाव से। इस प्रकार मोह और योग के सद्भाव और अभाव से गुणस्थान बनते हैं। तो कह रहे हैं कि कषाय के माप के लिए 14 गुणस्थान बताएं। अब इसकी कितनी कषाय हैं, कितनी कषाय छीड़ हो गई हैं, ये एक माप है। जैसे थर्मामीटर से अपन बुखार नापते ना, तो थर्मामीटर को बुखार है क्या? बुखार है व्यक्ति को, नापते कैसे हैं? थर्मामीटर से। ऐसे ही हमने मोटा मोटी 14 गुणस्थान बना दिए कि कितनी कितनी कषाएं अभी सद्भाव है और कितनी कितनी कषायों का भी अभाव हो गया। उस क्रम से उसको उस गुणस्थान में उसकी चर्चा की जाती है। तो क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे कषाय में कमी होती है, बाह्य में परावलंबन घटता है। अब देखो, अंदर में कषायों का घटना या अभाव होना और बाहर में परावलंबन भी उतना छूटते जाता है। जैसे ही जीव को आत्मबोध हुआ, आत्मबोध होने पे क्या होता है? बाह्य में मिथ्यात्व गया अंदर में, तो बाह्य में क्या होता है? अन्याय, अनीति, भक्ष, लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों का उसके स्वतः ही अभाव होता है, जिसको सम्यक प्राप्त करना है बुद्धिपूर्वक इनका त्याग करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कषाय के माप के लिए 14 गुणस्थानों का निरूपण आगम में किया गया है। जैसे थर्मामीटर के द्वारा बुखार का माप किया जाता है, वैसे ही गुणस्थानों के द्वारा मोह रूपी बुखार का माप होता है। जैसे जैसे कषाय में कमी होती है, बाह्य में परावलंबन घटता चला जाता है। बाह्य में परावलंबन कब तक है? जब तक कषायें तीव्र है। और जैसे 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 कषाय छीड़ पड़ती है, परावलंबन भी घटता चला जाता है। देखो, अब आप यहाँ पे लकड़ी से आते है ना। अब लकड़ी से क्यों आते? क्या बचपन से लकड़ी लिए घूम रहे? कब से लकड़ी ले ली आपने? 1 साल से। क्यों? और तो कमजोरी लगी ना आपको। अब कमजोरी है तो परावलंबन है, और कमजोरी घट जाए, आप बिल्कुल सही हो जाओ, तब शरीर मजबूत हो जाए, वहाँ आप हमसे कहो कि लकड़ी लेके काय नहीं चला, हम क्या, हमें क्या जरूरत है? हमें कोई परावलंबन की जरूरत नहीं है। तो आप चश्मा नहीं लगा रहे, क्यों? आपकी आंखें सही हैं। और हमारी आँख, हम चश्मा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी आंखें कमजोर हैं। तो परावलंबन की उसे जरूरत पड़ती है जो कमजोर है। जब जैसे जैसे कमजोरी मिटती है, वैसे वैसे परावलंबन भी घटता चला जाता है। जब पूरी कमजोरी मिट जाती है तो परावलंबन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे कमजोर दशा में बाहर चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे साधक अंतर्मुखी होता है तो वहाँ पे धीरे धीरे वो स्वावलंबी होता जाता है और परावलंबन की जरूरत ही नहीं होती। तो क्या कह रहे हैं? पहला गुणस्थान, जब तक यह जीव कर्म और कर्म फल में तथा राग देश में अपनापन स्थापित किए हुए है, तब तक यह पहले गुण स्थान में स्थित है। शुरू से इसी की चर्चा कर रहे हैं। काय काय में अपनापन करता है? कर्म और कर्म फल में शरीर तथा राग देश में अपनापन किए हुए, कर्म कर शरीर आदि और राग आदि में अपनापन किए हुए है, तब तक कौन सा गुण स्थान है? बादशाही गुण स्थान है। कौन सा गुण स्थान? पहला गुण स्थान। अनादि काल से जीव सबसे ज्यादा इसी गुण स्थान में चल रहे हैं, और अनंत अनंत जीव इसी गुण स्थान में बने बने संसार के दुख भोगते रहेंगे। कुछ बिरले जीव हैं जो इस गुण स्थान से निकल पाते हैं, क्योंकि इसका ऐसा मोह पास है कि ये आसानी से टूटता
एक जन त्यागी जी सुनाते ना, एक हमारे मित्र हैं, सुबह बहुत सालों बाद मिले हमें, कहने आपका जीवन ही बहुत बढ़िया श्रेष्ठ है, सुनने के आप भी इसी जीवन को अपनाओ। तो नहीं, अरे अबे कैसे, हम तो भैया अगर हम भी ऐसी सब हो गए तो फिर संसार को क्या हुई है, क्या हो जी भगत जी, संसार को क्या हुई है। उन्होंने कि भैया तुम जैसे सोच वाले ज़्यादा हैं और हम जैसी सोच वाले कम है। संसार को सामने रखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्वरूप को साथ संभालने वाले बहुत बिरले हैं। तो भैया जी संसार को क्या हुई की चिंता क्या कर रहे हैं। तुम जा सोचो कि हम अस्पताल की में से छुट्टी हो जाए तो अस्पताल को क्या हुई है, कोई सोचो मरीज ने आज तक कि हम अस्पताल से चले जाएंगे तो अस्पताल को क्या हुई है, हाँ? अस्पताल को बंद हो जाए तो अच्छी बात तो है, संसार में आवागमन सभी जीवों का बंद हो जाए अच्छी बात है बुरी बात है, हाँ? तो भावना तो जी भावना, सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आपन आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। इस लोक के सब भव्य जन एक साथ नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, इसमें मगन हो जाइए। अमृतचंद स्वामी ने एक समय सार में कलश लिखा, सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर, सुख और शांति रस से लबालब भरा हुआ है ज्ञान समुद्र आत्मा है। विभ्रम की चादर हटा दो, कह रहे कि ये जो भ्रम की जो आड़ी चादर है ना, उस चादर को हटा दो बस। सर्वांग प्रगट आत्मा, सर्वांग शांत रस से भरा हुआ ये आत्मा प्रगट दिखाई देने लग जाएगा। तो इस लोक के सब भव्यजन एक साथ नहाइए, यानी सब लोग एक साथ नहाइए। हमने अमृतचंद स्वामी से पूछा कि महाराज एक साथ नहा लें सबके सब अगर शांत रस में, तो कोई मिथ्या दृष्टि न रहे, कोई मिथ्या दृष्टि न रहे तो संसार में तो कोई बचेगा ही नहीं। आपकी बात सही नहीं दिख रही, कहले देखो भावना भाने में कमी नहीं रखना चाहिए। अपन जैसे सोचो क्या हो कि हमारे घर के, हमारे परिवार के, मोहल्ला पड़ोस के, गांव के सुखी रहें, अपने को तो भावना जो होना चाहिए, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सुखी रहें सब सुखी रहें। अब सुखी ना होए, दुखी बने रहें अपने अज्ञान से, तो अपन तो भावना नहीं भा सकते। कंजूसी वाली भावना भाने में कंजूसी क्यों कर। एक दृष्टांत देते ना कि व्यक्ति किसी के यहाँ मजदूरी करने गया तो वहाँ पे क्या किया उसने, रोटी निकाली, रोटी को रोटी से रगड़ रहा था। सेठ जी हंसे, क्यों भैया क्या कर रहे हो, कहले आज मैं चटनी लाना भूल गया हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ कि चटनी रगड़ के खा रहा हूँ। कहले मूर्ख, खाना ही है तो रसगुल्ला रसमलाई अच्छी पनीर की सब्जी क्यों नहीं खाता है, अच्छी से अच्छी सब्जी की क्यों नहीं सोचता है तू, तुझे क्यों सोचता है कि मैं चटनी खा रहा हूँ, कल्पना ही की खाने ही है। अगर मन के ही लड्डू खाना है तो मन भर के खाओ। क्या मन के लड्डू खाना है तो मन भर के, मन माने 40-40 किलो के। अरे मुंह में समाएंगे कि नहीं, अरे भैया मुंह में जब कल्पना ही के खा रहे हो तो फिर पूरे 40 किलो के खाओ ना, छोटे छोटे का वो खा रहा है, फिर मुंह में थोड़ी ना जाने होना है, तो कल्पना लोक में खाना है। भगत जी भावना बुरी क्यों करते हो, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। कैसी भावना भाना चाहिए, हम का भा रहे हैं। आचार्य ने बताया कि ऐसी भावना भाने से सुखी होते हैं, और हम भी उसी को भा रहे हैं। हम तो आचार्यों की बात बता रहे हैं आपको, हम तो डाकिया हैं। हाँ। तो क्या कह रहे हैं, जब तक यह जीव कर्म और कर्मफल में शरीर तथा राग देश में अपनापन स्थापित किए हुए है, तब तक यह पहले गुण स्थान में स्थित है। यहाँ पर इसके एक शरीर के प्रति ही राग नहीं है, परंतु संभावित सभी शरीरों के प्रति अपनेपन का राग है। वो एक कहानी आती ना, मुनिराज के पास 2
वाद विवाद के लिए 2 युवा गए। मुनिराज ने कहा कि तुम जानते हो कि तुम कहाँ से आए? कहले मैं घर से आया, इसमें क्या बताना? कहले मैं घर की बात नहीं कर रहा, किस भाव से आए, कौन जानता? कहले हम बता रहे थे तुम सियार थे, सियार। कौन थे? सियार थे। और सियार एक बार जंगल में बहुत पानी बरसा और 7 दिन तक बारिश नहीं रुकी, तो तुम चमड़े के कोई औजार थे उनको खा गए उस किसान के, तो दोनों मर गए। किसान जब पहुंचा 7 दिन बाद, तो तुम्हारी खाल को, मरे हुओं की खाल निकाल के अपने घर में टांग दी उसने, खाल निकाल के घर में टांग दी, अभी भी उस घर में टंगी हुई है। और बताया कि जो व्यक्ति सामने बैठा है ये अपनी पुत्र वधू का ही पुत्र हो गया, इसलिए ये बोलता नहीं है। कौन का हो गया? पुत्र वधू का ही, जे मरा और उसके गर्भ में आ गया। इसको शर्म लगती है कि बताओ कैसी निंदा की, इसलिए बोला नहीं। तो बोला तो महाराज अब मैंने संसार का रूप देख लिया, मुझे तो दीक्षा दे दो। तो पूर्व भाव के शरीरों में भी अपनापन है। अगर वो पुत्र वधू के पुत्र हो गया तो पूर्व के अपने उसमें भी तो अपनापन कहलाया उसका, कि मैं एक बड़ा था, अब देखो इसके गर्भ से हो गया, अब देखो ऐसा हो गया। तो पूर्व के कितने भवों शरीरों में और भविष्य के कितने शरीरों में अपनापन है। कोई कहते नरक जाओगे तो नरक के आदमी कांप जाए, क्योंकि आगे के शरीरों में भी अपनापन चल रहा है। देव बनोगे तो अहंकार कर रहा है। यहाँ पर इसके एक शरीर के प्रति ही राग नहीं है, परंतु संभावित सभी शरीरों के प्रति अपनेपन का राग है। इसी प्रकार शरीर संबंधी एक एक वस्तु के प्रति ही राग द्वेष नहीं, बल्कि सभी वस्तुओं के प्रति इसके अभिप्राय में राग द्वेष पड़ा। किसके? सभी वस्तुओं के प्रति राग। चलता कि नहीं चलता? चलाना कि नहीं चलाना? इसी प्रकार शरीर संबंधी एक एक वस्तु के प्रति ही राग द्वेष नहीं है, बल्कि सभी वस्तुओं के प्रति इसके अभिप्राय में राग द्वेष पड़ा है। शरीर के होने से इसका होना और शरीर के नाश से इसका मरण क्या करता है? शरीर है सो जीवन, और शरीर का नाश हुआ तो मेरा मरण। काय का 24 घंटा क्या चिंता लगी रही थी? शरीर ना छूट जाए, शरीर ना छूट जाए। तो शरीर छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा मरण हो जाएगा। तो ज्ञानी क्या सोचता है? देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मे स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मे स्वरूप। कौन हूँ मैं? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। शरीर के होने से इसका होना, शरीर के नाश से इसका मरण, इसका सुख भी, इसके सुख की मान्यता इसका सुख भी और इसके सुख की मान्यता भी पर से, बाह्य पदार्थों से, और इसका दुख भी, इसके दुख की मान्यता भी पर से, बाहर से है। इसका संपूर्ण अस्तित्व बाहर से जुड़ा है, बाहर की ओर सन्मुख है, अतः इसे बहिर्वात्मा कहते हैं। बाहर से जल्दी प्रभावित हो जाता है, इसका इम्यूनिटी पावर कुछ भी नहीं है खुद की। थोड़ी ठंड पड़ती है, ठंड लग जाती है, और गर्मी पड़ती है तो लू लग जाती है। एक स्त्री डॉक्टर के पास आई, कह लेने घर में बैठे बैठे ठंड लग जाती है। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा तुम ऐसी कल्पना किया को बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, लू लपटें चल रही हैं, ऐसा विचार करो घर में बैठे बैठे। दूसरे दिन भागी भागी स्त्री आई, कहने आज ने लपट लग गई। क्या लग गई? लपट क्या लग गई? पहले ठंड की भावना भा रहा है तो ठंड लग गई, अब गर्मी की भावना भा रहा है तो गर्मी लग गई। तो कमजोर व्यक्ति क्या करता है? कल्पनाओं में जीता रहता है।
मिथ्या दृष्टि। शरीर रूप भावना भाता राग आदि रूप हूँ, राग आदि रूप हूँ, तो उसी रूप की भावना भाते भाते क्या है, उसी में अपनापन चलता रहता, उसी राग द्वेष में लगा रहता है। तो जिसका सुख दुख बाहर से पर से है वो के बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है, अपना तो नहीं चल रहा। कब तक रहना अपने को? चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में मेरा कोई नहीं है, जग में अपना कोई नहीं है। मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। ज्ञायक है तू ज्ञायक है बस, ज्ञाता दृष्टा बन कर जी ले। चेतो चेतन जल्दी चेतो, मृत्यु पंखा झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। आज सुबह गए हम तो एक कुत्ता गाड़ी से कुचल गया, पीछे का भाग पूरा कुचल के उसका पेचला निकल गया था। चेहरा मुंह की तरफ से नहीं था, पिछले मुंह दिख रहा साफ और पीछे से बिल्कुल पिस गया। जीवन का कब क्या हो जाए पता नहीं है, लेकिन अगर वो कुत्ता सम्यक दृष्टि हो, वो अपने को शुद्ध चेतन रूप देख रहा हो तो क्या गा रहा होगा? देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। तीर्थंकरों के विरह में जिन बचन दिग्दर्शन करें, निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष वन विधिवत कहें। स्वाधीन शिव मग सुखद भवि अनुचरण कर खुद अनुभवें। हर सोल सित मन बचन तन से मातु सिरि को फिर।
द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय हो।